बॉलीवुड में अगर आप किसी एक्टर का नाम लो जो पिछले 30 साल से लगातार रेलेवेंट हो तो कुछ ही नाम सामने आते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और फिर अजय देवगन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोग बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार्स की बात करते हैं तो अजय देवगन का नाम अक्सर सबसे बाद में आता है। ना उनके पास शाहरुख खान जैसी फैन फॉलोइंग थी, ना सलमान खान जैसी मास क्रेज, ना आमिर खान जैसी परफेक्शनिस्ट इमेज और ना ही अक्षय जैसा वर्क रेट। फिर भी जब डस्ट सेटल होती है तो अजय देवगन हर एरा में सरवाइव कर जाते हैं और सिर्फ सरवाइव नहीं करते, सक्सेसफुल भी रहते हैं। आज उनके नाम पर मल्टीपल 100 करोड़ फिल्म है, नेशनल अवार्ड्स हैं, ब्लॉकबस्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस है, बिजनेस एम्पायर है और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? कैसे एक शाय लड़का जो कैमरे के सामने आने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं था बॉलीवुड के लॉन्गेस्ट रनिंग स्टार में से एक बन गया? उसका जवाब हमें ले जाता है 1970 के मुंबई में, जहां एक स्टंट डायरेक्टर अपने बेटे को फिल्म सेट्स पर लेकर जाता था और उस स्टंट डायरेक्टर का नाम था वीरू देवगन। अजय देवगन का असली नाम था विशाल वीरू देवगन। उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन अपब्रिंगिंग मुंबई में हुई। उनके फादर वीरू देवगन बॉलीवुड के फेमस स्टंट डायरेक्टर और एक्शन कोरियोग्राफर थे। उस दौर में स्टंटमैन को आज की तरह रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर वीरू देवगन का नाम काफी रिस्पेक्टेड था। वो अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक के साथ काम कर चुके थे, इसलिए अजय का बचपन फिल्म सेट्स के बीच ही गुजरा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज थी, अजय को एक्टिंग में कोई स्पेशल इंटरेस्ट था ही नहीं। वो इंट्रोवर्ट थे, रिजर्व्ड थे और स्पॉटलाइट से दूर रहते थे। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में कहा है कि बचपन में वो बहुत शाय हुआ करते थे। अगर उस वक्त किसी ने कहा होता कि ये लड़का फ्यूचर में बॉलीवुड के वन ऑफ द सुपरस्टार बनेगा तो शायद खुद अजय भी हंस पड़ते हैं। लेकिन डेस्टिनी की प्लानिंग कुछ और ही थी। अजय का स्कूल सिर्फ क्लासरूम में नहीं था, उनका असली स्कूल था फिल्म सेट्स। वहां उन्होंने कैमरा देखा, एक्टर्स देखे, एक्शन सीक्वेंस देखे और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने फिल्म मेकिंग को क्लोजली देखा। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, अजय फिल्म प्रोडक्शन समझ रहे थे। ये एक्सपीरियंस उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला था, क्योंकि अजय सिर्फ एक्टर नहीं बने, वो फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर भी बने और उसकी फाउंडेशन यहीं से शुरू हुई। 1980s के एंड तक अजय यंग हो चुके थे। इंडस्ट्री में उनके फादर का नाम था, कनेक्शंस भी थे। लेकिन वीरू देवगन एक बात अच्छे से जानते थे, बॉलीवुड में एंट्री मिल सकती है, सक्सेस नहीं। सक्सेस ऑडियंस देती है और इसी के लिए अजय की लॉन्च को केयरफुली प्लान किया गया। फिल्म थी फूल और कांटे। ईयर था 1991 और बॉलीवुड को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक नया सुपरस्टार एंट्री लेने वाला है। अगर आप बॉलीवुड फैन हो तो आपने वो सीन जरूर देखा होगा, 2 मूविंग मोटरसाइकिल और उसके ऊपर खड़े हुए अजय देवगन, लेग स्प्रेड अपार्ट, बैलेंस परफेक्ट, एक्सप्रेशन सीरियस और बैकग्राउंड में हीरोइक म्यूजिक। आज भी ये बॉलीवुड हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक एंट्रीज में एक है। उस वक्त ऑडियंस ने कुछ अलग देखा। ये टिपिकल चॉकलेट बॉय हीरो नहीं था, ये रोमांटिक सुपरस्टार भी नहीं था, ये एक रॉ एक्शन हीरो था। एक ऐसा हीरो जो मार भी सकता था और मार खा भी सकता था। ऑडियंस को ये स्टाइल पसंद आया और फिल्म सुपर हिट हो गई और अजय देवगन ओवरनाइट स्टार बन गए। नाइनटीन 1990s के शुरुआत में बॉलीवुड ट्रांजिशन फेज में था। अमिताभ बच्चन का पीक एरा खत्म हो रहा था, नए हीरोज आ रहे थे और इसी दौरान अजय देवगन भी उन्हीं में से एक बने। उनके पास कन्वेंशनल हीरो लुक्स नहीं थे, लेकिन उनके पास थी स्क्रीन प्रेजेंस, उनके पास एक इंटेंसिटी थी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिसिटी थी। ऑडियंस को लगता था कि ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये नेचुरली ऐसा ही है और यही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गई। फूल और कांटे के बाद अजय ने एक के बाद एक फिल्म साइन करनी शुरू कर दी। जिगर, दिलवाले, विजयपथ, सुहाग, नाजायज और धीरे धीरे वो 90s के बिगेस्ट स्टार में से एक बन गए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस दौर में शाहरुख खान भी राइज कर रहे थे, सलमान खान भी सक्सेसफुल थे, आमिर खान भी स्ट्रॉन्ग फिल्म्स दे रहे थे और अक्षय ने भी अपना फाउंडेशन सेट कर दिया था। तो कंपटीशन बहुत ब्रूटल था, लेकिन अजय ने अपनी जगह बना ली थी क्योंकि उनकी इमेज यूनिक थी। वो किसी की कॉपी नहीं लगते थे, ना अमिताभ की, ना सनी देओल की, ना शाहरुख खान, ना सलमान। अजय देवगन सिर्फ अजय देवगन थे और ऑडियंस को वही पसंद आया।
अजय की पर्सनालिटी भी दूसरे स्टार से काफी अलग थी। जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स मीडिया अटेंशन एंजॉय करते थे, अजय पब्लिसिटी से दूर रहते थे। उन्हें पार्टीज उतनी नहीं पसंद थी, इंटरव्यूज देना नहीं पसंद था, ड्रामास भी नहीं पसंद थे, और ये इमेज उनके पूरे करियर में कंटिन्यू रही। आज भी अगर आप अजय देवगन को देखो तो वो वही इंसान लगते हैं, रिजर्व्ड, काम, फोकस्ड, और शायद इसी वजह से उनका फैन बेस उनसे कनेक्ट करता है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि स्क्रीन के बाहर भी वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। 1990s के मिडल तक अजय देवगन बॉलीवुड के एस्टैब्लिश स्टार बन चुके थे। फिल्म्स चल रही थी, ऑडियंस उन्हें पसंद कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम उस वक्त ऑलमोस्ट हर एक्शन हीरो के साथ थी, टाइप कास्टिंग। इंडस्ट्री ने अजय को एक इमेज दे दी थी, एक्शन हीरो, सीरियस फेस, इंटेंस पर्सनालिटी, मार दाड़ वाली फिल्म्स। और बॉलीवुड में एक बार इमेज बन जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी, वो खुद को रिपीट करने वालों में से नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इवॉल्व करना पड़ेगा, और इसी एवोल्यूशन ने अजय देवगन को सुपरस्टार से लेजेंड बनाया। 1990s के बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस का नाम सबसे ज्यादा चल रहा था तो वो थी काजोल। एनर्जेटिक, लाउड, फनी, एक्सप्रेसिव। और दूसरी तरफ अजय देवगन, साइलेंट, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, इमोशनली प्राइवेट। अगर किसी ने उस वक्त कहा होता कि ये दोनों शादी करेंगे तो शायद कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे, और शायद इसी वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। दोनों की मुलाकात फिल्म सेट्स पर हुई, दोस्ती हुई, और धीरे धीरे रिलेशन सीरियस होने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोनों ने अपना रिलेशन मीडिया सर्कस नहीं बनाने दिया। उस दौर में बॉलीवुड रिलेशन हेडलाइंस बनती थी, लेकिन अजय और काजोल क्वाइटली अपनी लाइफ जी रहे थे। 1999 में दोनों ने शादी कर ली, और इंडस्ट्री शॉक में थी, क्योंकि उस वक्त काजोल अपने करियर के पीक पर थी। लेकिन काजोल और अजय ने क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं की, और आज 25 साल बाद भी उनकी मैरिज बॉलीवुड की स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिजेस में काउंट होती है। अब तक ऑडियंस अजय को एक्शन हीरो के रूप में देख रही थी, लेकिन फिर आई हम दिल दे चुके सनम, और यहाँ अजय ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम स्टार्स करते हैं। उन्होंने अपनी ईगो साइड में रखी। फिल्म में सलमान खान बिगर रोमांटिक हीरो थे, लेकिन अजय का कैरेक्टर मैच्योर था, कंट्रोल्ड था, और इमोशनली पावरफुल था। और फिल्म के एंड तक ऑडियंस अजय के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने लगी। ये पहली बार था जब लोगों ने अजय को सिर्फ एक्शन हीरो के रूप में नहीं देखा। ये एक एक्टर था, और एक्टर के रूप में उसका फ्यूचर बहुत बड़ा लग रहा था। उसके बाद आई लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और ऑनेस्टली ये अजय देवगन के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म में से एक थी। बॉक्स ऑफिस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन परफॉर्मेंस फिनोमिनल। अजय ने भगत सिंह को सिर्फ प्ले नहीं किया, उन्होंने उस कैरेक्टर को लिव किया। इमोशन, इंटेंसिटी, सैक्रिफाइस, हर चीज बिलीवेबल लग रहा था, और इसी परफॉर्मेंस के लिए अजय देवगन को नेशनल अवार्ड मिला। अब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों अग्री कर रहे थे, ये सिर्फ स्टार नहीं है, ये एक मैच्योर एक्टर भी है। फिर आई राम गोपाल वर्मा की कंपनी, और यहाँ अजय देवगन ने मालिक का रोल प्ले किया। काम, डेंजरस, इंटेलिजेंट, एक गैंगस्टर जो चिल्लाता नहीं था, बस देखता था, और उसकी आंखों में ही थ्रेट नजर आ जाता था। ये रोल आज भी अजय के करियर का ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। कंपनी के बाद अजय को लोग कंप्लीटली अलग नजर से देखने लग गए। अब वो सिर्फ कमर्शियल हीरो नहीं थे, वो सीरियस सिनेमा भी कैरी कर रहे थे, और बॉलीवुड में ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। टू 2000 की शुरुआत में अजय का करियर अनबिलीवेबल बैलेंस अचीव कर रहा था। एक तरफ कमर्शियल फिल्म्स, दूसरी तरफ क्रिटिकली अक्लेम परफॉर्मेंसेस। एक तरफ मास ऑडियंस, दूसरी तरफ क्रिटिक्स, और दोनों ही खुश। ये वो चीज थी जो उस दौर के बहुत कम एक्टर्स कर पा रहे थे। आमिर क्वालिटी के लिए नोन थे, सलमान मास ऑडियंस के लिए नोन थे, शाहरुख रोमांस के लिए, और अक्षय एक्शन के लिए। लेकिन अजय हर कैटेगरी में फिट हो रहे थे, और शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे बॉलीवुड के मोस्ट डिपेंडेबल स्टार्स में से एक बन गए। अब तक ऑडियंस अजय को सीरियस एक्टर समझ चुकी थी, लेकिन फिर रोहित शेट्टी आए, और उन्होंने अजय देवगन का एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड दुनिया को दिखाया। गोलमाल आज सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अजय देवगन कॉमेडी करेंगे, और सिर्फ कॉमेडी नहीं, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी। लेकिन गोलमाल ने प्रूफ कर दिया, अजय किसी बॉक्स में फिट होने वाले एक्टर नहीं थे। एक्शन भी कर सकते थे, ड्रामा भी कर सकते थे, रोमांस भी कर सकते थे,
और अब कॉमेडी भी कर सकते थे, और इसी वर्सेटैलिटी ने उनका करियर बचाया। क्योंकि बॉलीवुड का हिस्ट्री उठा कर देख, बहुत सारे स्टार्स एक इमेज में फंस गए, लेकिन अजय बार बार इमेज चेंज करते रहे, और शायद यही अजय देवगन का सक्सेस का सीक्रेट है। उन्होंने कभी सुपरस्टार बनने की एक्टिंग नहीं की, कभी मीडिया का फेवरेट बनने की कोशिश नहीं की, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, कभी अननेसेसरी हेडलाइंस के पीछे नहीं भागे। वो बस काम करते रहे, और धीरे धीरे ऑडियंस उन्हें रिस्पेक्ट करने लगी। शायद प्यार शाहरुख खान को मिलता था, मास हिस्टेरिया सलमान को मिलती थी, क्रिटिकल एडमिरेशन आमिर को मिलती थी, लेकिन रिस्पेक्ट अजय देवगन को भी मिलने लगी थी। टू 2000 के एंड तक बॉलीवुड में एक नैरेटिव सेट हो चुका था। अगर आप इंडस्ट्री के बिगेस्ट सुपरस्टार की लिस्ट बनाओ तो टॉप पर 3 नाम होते थे, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, और फिर कहीं उस लिस्ट में अक्षय कुमार और अजय देवगन। ये स्ट्रेंज था क्योंकि अजय की भी फिल्म्स चल रही थी, उनके पास अवार्ड्स भी थे, हिट्स भी थे, ऑडियंस भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी खान्स की ब्रैकेट में डिस्कस नहीं किया गया। और यही अजय देवगन की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम जब परसेप्शन और रियलिटी को कंपेयर करते हैं तो दोनों काफी डिफरेंट नजर आते हैं। शाहरुख खान probably Bollywood biggest global superstar, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह ग्लोबल फैन बेस, रोमांटिक हीरो इमेज, मीडिया डार्लिंग, पब्लिक पर्सनालिटी, चार्मिंग, ह्यूमरस, कॉन्फिडेंट। शाहरुख को देखकर लगता था कि वो सुपरस्टार बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, और उनके कॉन्ट्रास्ट में अजय देवगन क्वाइट, रिजर्व्ड, ऑकवर्ड इन इंटरव्यूज, पार्टीज से दूर, मीडिया से डिस्टेंस, दोनों पोलर ऑपोजिट थे, और नेचुरली मीडिया अटेंशन शाहरुख खान को ज्यादा मिलती थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली अजय को इससे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनका गेम अलग ही था। इनके अलावा आते हैं सलमान खान, और ऑनेस्टली बॉलीवुड हिस्ट्री में सलमान जैसा मास फिनोमिनन बहुत कम हुआ है, स्पेशली 2010 में। वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक के बाद एक मैसिव हिट्स। सलमान का स्टारडम लॉजिक फॉलो ही नहीं करता था, वो इमोशन फॉलो करता था, फैन बेस फॉलो करता था, मास अपील फॉलो करता था, और उस वक्त कंपैरिजन में अजय देवगन का स्टारडम बहुत ही ज्यादा छोटा लगने लगा। लेकिन एक चीज नोटिस करने के लायक थी, सलमान की फिल्म जाइंट ओपनिंग्स लेती थी, लेकिन अजय की फिल्म वो लॉन्ग रन्स लेती थी। सलमान हाइप क्रिएट करते थे, लेकिन अजय ट्रस्ट क्रिएट करते थे, और ट्रस्ट की वैल्यू बॉक्स ऑफिस में बहुत ज्यादा होती है। और फाइनली हम उन्हें कंपेयर करें आमिर खान से, तो बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट। आमिर साल में सिर्फ एक फिल्म करते थे, कभी कभी 2 साल में एक, लेकिन जब फिल्म आती थी तो इवेंट बन जाती थी। लगान, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, पीके, दंगल। आमिर ने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का गेम खेला, और ऑडियंस ने उन्हें रिवॉर्ड किया। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर शाहरुख खान के पास चार्म था, सलमान के पास मास क्रेज था, आमिर के पास परफेक्शन था, तो अजय के पास आखिर क्या था? तो जवाब है कंसिस्टेंसी। बस एक वर्ड, कंसिस्टेंसी। और शायद इसी वजह से अजय देवगन को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका करियर एक्सप्लोसिव नहीं रहा, स्टेबल रहा। इमेजिन करो, हर साल 1 या 2 फिल्म्स, कभी एक्शन, कभी कॉमेडी, कभी सीरियस ड्रामा, कभी थ्रिलर, कभी फैमिली एंटरटेनर, और ऑडियंस ऑलमोस्ट हर बार टिकट खरीद लेती थी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को पता था अजय देवगन की फिल्म है, मिनिमम क्वालिटी तो मिलेगी ही। ये रेपुटेशन ओवरनाइट नहीं बनती, इसके लिए डेकेड्स लग जाते हैं। इन सब के बाद अजय ने अपने करियर का शायद स्मार्टेस्ट पार्टनरशिप क्रिएट किया विथ रोहित शेट्टी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, और दोनों ने मिलकर एक सिनेमैटिक मशीन बना दी। गोलमाल फ्रेंचाइजी, बोल बच्चन, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, और बाद में सिंघम अगेन। ये फिल्म सिर्फ सक्सेसफुल नहीं थी, ये ऑडियंस के लिए फेस्टिवल बन गई, पर्टिकुलरली सिंघम। सिंघम ने अजय देवगन को सेकंड इनिंग्स दी, और ये सेकंड इनिंग बहुत पावरफुल थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो फ्रेंचाइजी स्टार बन चुके थे। हर सुपरस्टार की स्टोरी में कंट्रोवर्सीज भी आती हैं, और अजय देवगन की सबसे फेमस कंट्रोवर्सीज में एक थी शिवाय वर्सेस ए दिल है मुश्किल। एक तरफ अजय देवगन की शिवाय, और दूसरी तरफ करण जौहर की ए दिल है मुश्किल। और फिर एलिगेशंस आए, एक्यूजेशन आए कि फिल्म रिव्यूज को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मीडिया फ्रेंजी शुरू हो गई, इंडस्ट्री डिवाइड होती नजर आई। लेकिन इंटरेस्टिंगली अजय ने जो इमेज सालों तक बिल्ड की थी, उसकी वजह से काफी लोगों ने उनकी साइड को सीरियसली सुना,
क्योंकि वो नॉर्मली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले एक्टर मान ही नहीं चाहते हैं, और यही रेपुटेशन की पावर होती है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। 90s के टॉप स्टार्स की लिस्ट निकालो और फिर देखो कितने लोग आज भी लीड रोल्स कर रहे हैं। बहुत कम। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ब्रूटल है। ऑडियंस कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, न्यू स्टार्स आते हैं, टेस्ट इवॉल्व होता है। लेकिन अजय देवगन वो सब कुछ सरवाइव कर रहे थे, और रीजन सिंपल था, वो ऑडियंस के साथ इवॉल्व कर रहे थे। जब एक्शन चला तो एक्शन किया, जब कॉमेडी चली तो कॉमेडी किया, जब थ्रिलर्स पॉपुलर हुए तो दृश्यम किया, और जब हिस्टोरिकल ट्रेंड आया तो तानाजी किया। वो ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहे थे, वो ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते थे और फिर उसमें अपनी जगह बना लेते थे। और शायद इसी वजह से आज एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, क्या अजय देवगन बॉलीवुड के मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार है? थिंक अबाउट इट। 30 से भी ज्यादा साल, मल्टीपल जॉनरास, नेशनल अवार्ड्स, ब्लॉकबस्टर्स, सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, प्रोडक्शन हाउस और स्टिल रेलेवेंट। ऐसे करियर बॉलीवुड में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कशन हमेशा खान्स के अराउंड होता है, और अजय क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं। शायद उन्हें उस अटेंशन की जरूरत ही नहीं। अक्सर जब बॉलीवुड बिजनेस एम्पायर की बात होती है तो लोग शाहरुख खान का नाम ले लेते हैं, सलमान का भी नाम लेते हैं कुछ लोग, लेकिन अजय देवगन भी काफी स्मार्ट बिजनेसमैन रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया है, वीएफएक्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया है, प्रोडक्शन हाउस बिल्ड किया है, और ग्रेजुअली एक्टिंग के बाद रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि बॉलीवुड में हर एक्टर का स्टारडम एक दिन डिक्लाइन जरूर करता है, लेकिन बिजनेसेस आपके लिए काम करते रहते हैं। और अजय को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी, और इसी वजह से उनका करियर सिर्फ मूवीज पर डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे थे। और शायद इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी अलग नजर आता था। उन्हें हर फ्राइडे हिट देने की डेस्परेशन कभी थी ही नहीं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक्टर तक लिमिटेड नहीं थी। अगर आप अजय का करियर ऑब्जर्व करो तो एक चीज बहुत क्लियरली नजर आती है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री में जब लोग हेडलाइंस के लिए रिलेशनशिप यूज कर रहे थे, अजय और काजोल अपनी फैमिली बिल्ड कर रहे थे। दोनों के 2 बच्चे हुए, नायसा और युग। और डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बॉलीवुड बिगेस्ट कपल, अजय और काजोल ने अपनी फैमिली लाइफ को रिलेटिवली प्राइवेट रखा। ये इजी नहीं था, स्पेशली सोशल मीडिया के एरा में, जहां हर सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन अजय ने हमेशा एक बाउंड्री मेंटेन रखी, और शायद इसी वजह से उनकी पब्लिक इमेज रिलेटिवली कंट्रोवर्सी फ्री रही। अब तक अजय देवगन सक्सेसफुल स्टार थे, लेकिन फिर आई एक फिल्म जिसने ऑडियंस को उनके बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, दृश्यम। और ऑनेस्टली ये फिल्म अजय देवगन का करियर का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि यहाँ उन्होंने मसल पावर से नहीं, माइंड पावर से ऑडियंस को इम्प्रेस किया। विजय सालगोंकर, एक सिंपल आदमी, नो हीरो एंट्री, नो लार्जर देन लाइफ एक्शन, नो ओवर द टॉप डायलॉग्स, बस इंटेलिजेंट राइटिंग और कंट्रोल्ड एक्टिंग। और ऑडियंस को ये वर्जन बहुत पसंद आया। सडनली लोग रियलाइज करने लगे अजय देवगन का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एक्शन नहीं है, सटल एक्टिंग है। और ये रियलाइजेशन उनके करियर का गेम चेंजर प्रूफ हुआ। इंडस्ट्री चेंज हो रही थी, ऑडियंस चेंज हो रही थी, न्यू स्टार्स आ रहे थे, ओटीटी राइज हो रहा था, और इसी बीच रिलीज हुई तानाजी। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई, मैसिव ब्लॉकबस्टर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अजय उस वक्त नए एक्टर नहीं थे, इंडस्ट्री वेटरन थे, 3 डेकेड्स कंप्लीट कर चुके थे। नॉर्मली स्टेज पर एक्टर्स नॉस्टैल्जिया पर सर्वाइव करते हैं, लेकिन अजय स्टिल क्रिएटिंग फ्रेश ब्लॉकबस्टर, और वही उन्हें स्पेशल बनाता है। क्योंकि बहुत लोग सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग 3 डेकेड्स तक सुपरस्टार रहते हैं। फिर आया ओटीटी का एरा, और यहाँ भी अजय ने अडेप्ट कर लिया। रुद्र, डिफरेंट स्टोरी टेलिंग, डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन फिर भी रेलेवेंस मेंटेन। ये वो क्वालिटी है जो जेन्युइनली बहुत रेयर होती है। ऑडियंस बदलती रही, टेक्नोलॉजी बदलती रही, सिनेमा बदलता रहा, लेकिन अजय देवगन समहाउ हर जनरेशन के साथ फिट होते गए, और इसी अडेप्टेबिलिटी ने उन्हें सरवाइव नहीं, थ्राइव करवाया। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस पूरी वीडियो का टाइटल भी हो सकता है, क्या अजय देवगन खान से बेटर है? और ऑनेस्टली इसका आंसर डिपेंड करता है आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। अगर फैन फॉलोइंग की बात करो तो शाहरुख और सलमान आ गया है, अगर ग्लोबल रीच की बात करो तो शाहरुख क्लियरली आ गया है, और कल्चर इम्पैक्ट की बात करो, तीनों खान्स का इन्फ्लुएंस इनॉर्मस है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करो,
अडेप्टेबिलिटी की बात करो तो अजय देवगन का नाम इक्वली स्ट्रॉन्ग डिस्कशन में आता है, और शायद इसलिए कंपैरिजन का आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अजय देवगन ने वो गेम नहीं खेला जो बाकी स्टार्स खेल रहे थे। उन्होंने मीडिया गेम नहीं खेला, उन्होंने पीआर गेम नहीं खेला, उन्होंने सुपरस्टार इमेज को अग्रेसिवली सेल नहीं किया। उन्होंने बस काम किया, ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड, और धीरे धीरे ऑडियंस का ट्रस्ट अर्न किया। और बॉलीवुड में ट्रस्ट सबसे वैल्यूएबल करेंसी होती है। आज अगर कोई यंग एक्टर बॉलीवुड में आता है तो उसके सामने अजय देवगन का करियर एक ब्लूप्रिंट की तरह खड़ा है, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये स्टोरी सर्वाइवल की है, री इन्वेंशन की है, पेशेंस की है और डिसिप्लिन की है। अजय देवगन ने हमें ये सिखाया है कि हर सुपरस्टार को लाउड होना जरूरी नहीं है, हर सुपरस्टार को सोशल मीडिया के आगे किंग बनने की जरूरत नहीं है, हर सुपरस्टार को कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस भी काम करता है, और कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी होता है। जब हम बॉलीवुड के लास्ट 30 साल को देखते हैं तो हमें शाहरुख खान नजर आते हैं, सलमान खान नजर आते हैं, आमिर खान नजर आते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो एक और नाम नजर आता है, एक एक्टर जो कभी सबसे लाउड नहीं था, कभी सबसे फेमस नहीं था, कभी सबसे डिस्कस्ड नहीं था, लेकिन फिर भी आज भी वो खड़ा है, अजय देवगन। और शायद इसलिए उनकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी रेस जीतने के लिए सबसे फास्ट भागना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस रेस में टिके रहना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर बॉलीवुड एक मैराथन है तो अजय देवगन उस मैराथन के ग्रेटेस्ट रनर्स में से एक है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या अजय देवगन बॉलीवुड के मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार्स में से एक है, या फिर खान से कंपैरिजन करना अनफेयर होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट किस बॉलीवुड एक्टर की कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।